आप सभी का हमारे चैनल जॉब स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों के बारे में और साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजी के पॉइंट भी करते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है सोमा मंडल जी को। आप पिक में देख पा रहे होंगे ये सोमा मंडल जी हैं, तो इनको बनाया गया है सेल की पहली महिला अध्यक्ष। ये क्वेश्चन को इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको एनटीपीसी जो सीबीटी 1 चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है हाल ही में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है, अभी इस सवाल से पहले हम स्टैटिक जीके की थोड़ा नॉलेज देख लेते हैं कि सेल को कब बनाया गया। सेल को बनाया गया था 19 जनवरी 1954 को। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री ने तिहान फाउंडेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? दोस्तों ये जो तिहान है, तिहान का फुल नेम मैंने नीचे भी लिखा है। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, यानी जो विमान होते हैं आपको, इन विमानों को चालक रहित यानी बिना ड्राइवर यानी बिना पायलट के चालक रहित आप कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं, हमने बोला है तिहान फाउंडेशन। और इसको जो आधारशिला इसकी रखी गई IIT हैदराबाद के अंदर। तो शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। आपको बता दो हमारे इंडिया के जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। और ये रमेश पोखरियाल निशंक के उत्तराखंड से हैं और ये हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद हैं। अगला सवाल, भारत के किस टाइगर रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड सफारी की शुरुआत की है? तो भारत के टाइगर रिजर्व में कौन से में की गई? आपका ऑप्शन है जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर राजाजी टाइगर रिजर्व या दूधिया टाइगर रिजर्व या फिर सभी। तो देखिए समय को ख़राब ना करते और विलम्ब ना करते मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो राइट आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। जी हाँ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी की शुरुआत हुई, जैसे आप पिक में देख पा रहे होंगे ये। और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अगला सवाल, मध्य प्रदेश के आपको पता है CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, तो अगला सवाल शुरू करते हैं। तो अगला सवाल है, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लेह के अंदर। तो सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान का उद्घाटन लेह, और ये किसने किया? ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन राठौड़ जी ने किया है। हर्षवर्धन राठौड़ जी ने किया है। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन राठौड़ जी दिल्ली की चांदनी चौक से, जी दिल्ली की चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। अगला सवाल है, DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है VK यादव, हेमंत कुमार पांडे, GS रेड्डी या पुनीत। तो जो VK यादव हैं इनको रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष चेयरमैन थे, इनको हटा दिया, अभी इनकी जगह नए बने हैं, पुनीत शर्मा जी बने। और ये जो अवार्ड मिला है DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया है हेमंत कुमार पांडे जी को। और ये किस लिए ये मिला है, इन्होंने एक ल्यूकोस्किन नाम की एक जो आयुर्वेदिक वो है उसकी खोज की है दवाई की, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा मेयर इनमें से कौन बनी है? तो आपके ऑप्शन है आर्या रेड्डी या फिर अवनी चौधरी, आर्या राजेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे युवा मेयर तो ये बनी है आर्या राजेंद्रन जी। और ये आर्या राजेंद्रन केवल 21 वर्ष की हैं। और इतना ही नहीं, ये भारत की सबसे युवा है। और ये कौन से नगर निगम? ये है तिरुवंत नगर निगम की। ठीक है, तिरुवंत नगर निगम की है। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तो अगली स्लाइड में इनके बारे में लिखा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जो आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है, महज 21 साल की हैं और ये केरला की हैं। और केरला के जो तिरुवनंतपुरम नगर निगम है उससे बनी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध है। अगला सवाल है, हाल ही में किसी विश्व संगीत समारोह में तानसेन से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया तानसेन सम्मान से सम्मानित? तो ये किया गया पंडित सतीश व्यास जी को। तो सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, सॉलिड प्रोपल्जन रॉकेट इंजन जिसे हाल ही में स्काई रूट
ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया उस इंजन का नाम क्या है? कलाम 4 या फिर कलाम 5, कलाम 2 या कलाम 1। दोस्तों ये स्काई रूट एरोस्पेस जब देख रहे हैं ना, ये भारत की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है। कौन सी? फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी है, यानी भारत की भी स्पेस कंपनी है प्राइवेट, ये है स्काई रूट एरोस्पेस। और ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हैदराबाद के अंदर। तो इन्होंने बनाया एक इंजन, रॉकेट इंजन, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है कलाम 5। ठीक है दोस्तों, और ये स्काई रूट एरोस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट कलाम 5, क्योंकि ये भारत की पहली केवल एकमात्र कंपनी है जो प्राइवेट है और स्पेस कंपनी है। तो अगला सवाल देखते हैं। ये मैंने जो लिखा है कि ये फर्स्ट स्पेस कंपनी है। इसके अलावा ये जो काम करता था, सॉरी, ये करता है हमारा इसरो, यानी इसरो का आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो, और इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर, और इसके जो अभी वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो है के सिवान जी, और जो के सिवान जी है इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा गया है, तो इसलिए ये न्यूज में भी रहे हैं। अगला सवाल है, पासेक्स नेवी एक्सरसाइज भारत और किसके बीच हुई? तो पासेक्स नेवी एक्सरसाइज जो है ये हुई है एक तो भारत और वियतनाम के बीच। तो वियतनाम के बारे में, वियतनाम की राजधानी जो है वो है हनोई, और यहाँ की जो करेंसी है वो है वियतनामी डोंग। अगला सवाल है, हाल ही में फतेह-1, ये जो फतेह-1 है रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, किस देश ने किया है? तो आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, पाकिस्तान या इजराइल। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ये एक उर्दू शब्द है फतेह-1, तो ये किया है पाकिस्तान ने। ये एक रॉकेट सिस्टम है, और आपको पता है पाकिस्तान के जो पीएम है वो है इमरान खान, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है वो है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए आपके अपकमिंग एग्जाम में ये पक्का है। तो जो उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है नए, वो किन में से किसको किया गया है? ऑप्शन है सुनील कुमार अरोड़ा, उमेश कुमार सिन्हा, राजीव कुमार या कोई नहीं। तो देखिए ये सुनील कुमार जो अरोड़ा जी हैं ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या हैं? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये उमेश कुमार सिन्हा जिनको बनाया गया है, ये इसका राइट आंसर है, ये भारत के उप चुनाव आयुक्त तो बनाए गए हैं। और राजीव कुमार जी नीति आयोग से संबंध रखते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ये। और मैं आपको इसके अलावा बता दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ना वो थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950। तो देखिए ये भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो सुनील कुमार अरोड़ा जी हैं, और पहले थे स्वतंत्र भारत के सुकुमार सेन। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। सो और 25 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष इसलिए हम मनाते हैं मतदाता दिवस। प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं मतदाता दिवस, किस वजह से? क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी बैंक अकाउंट की शुरुआत की है? तो शौर्य सैलरी बैंक अकाउंट की शुरुआत की है किसने की है? ऑप्शन है एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक या फिर बंधन बैंक। तो आप सोच के इसका आंसर बताइए, थोड़ा विचार कीजिए। जो इस शौर्य सैलरी बैंक अकाउंट है ना, इसका क्या फ़ायदा होगा कि जवानों को कोई भी बैंकिंग चार्ज नहीं देना होगा, जैसे उनके कुछ चार्जेस होते हैं बैंक के, वो नहीं देने होंगे। तो ये सुविधा कौन से बैंक ने सेना के जवानों के लिए की है? तो ये की है बंधन बैंक ने। जी हाँ, और बंधन बैंक का जो मतलब मुख्य वो है कार्य सीईओ और वो है चंद्रशेखर घोष जी, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। ज़्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई, लेकिन इसका है कोलकाता के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में, और फाउंडेड यानी ये बना कब था? 23 अगस्त 2015 को, और एमडीसीओ है चंद्रशेखर घोष जी। तो अगला सवाल देखते हैं, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है जी लियोन मैंड्रोका, इवाना मारिया और नन ऑफ दीज।
तो सोचिए, तो इसका राइट आंसर होगा जो 67वें है वो है लियोन मेंडो का। और ये जो जी आकाश जी हैं ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर हैं। और ये जो जी आकाश हैं ये हैं चेन्नई से, और ये जो 67वें बने हैं ये हैं गोवा के। तो ये जो आप पिक में देख पा रहे हैं ये हैं, और इनकी उम्र बहुत कम है, केवल 14 वर्ष के हैं, 14 वर्ष और केवल 7 मंथ के हैं ये, और बहुत कम उम्र इनकी देखिए। और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने जापान को हराया, खिलाड़ी को हराया। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो किसान कल्याण योजना की शुरुआत किसमें की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, किसने की है? तो किसान कल्याण योजना की जो शुरुआत की है अभी किसान आंदोलन के समय पर ही की है, राइट। तो ये की है उत्तर प्रदेश। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। और यूपी की अगर बात करें यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है प्रफुल्ल पटेल, भरत सिंह चौहान, रविंद्र डोगरे या फिर संजय कपूर। तो देखिए ये जो ऑप्शन है तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा, ये प्रफुल्ल पटेल जो है ये ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है उसके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संजय कपूर जी। तो संजय कपूर जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल देखिए, अगला है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये अपकमिंग एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फर्स्ट वुमेन है। तो पहली मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? ऑप्शन है गीता मित्तल, हेमा कोहली, आनंदीबेन पटेल या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गीता मित्तल हैं ये जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट है J&K का, वहाँ से रिटायर्ड हुई है अभी अभी। तो हेमा कोहली जी बनी है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ ये जो तीसरा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन की हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर हैं और गुजरात के सीएम रह चुके हैं। तो अगले सवाल की बात करें, 9 जनवरी 2021 को 16वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो देखिए हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसकी थीम थी, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रीब्यूटिंग टू डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में आपका योगदान, या फिर कंट्रीब्यूटिंग टू स्वच्छ भारत में आपका योगदान, या कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में आपका योगदान क्या है? तो ये थीम रखी गई है प्रवासी दिवस की इस बार 2021 में। तो ये हम मनाते क्यों हैं प्रवासी भारतीय दिवस? जो मनाते इसलिए क्योंकि आपको पता है 9 जनवरी 1915 यानी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपने देश लौटे थे। तो इसलिए हम बनाते हैं प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अगला सवाल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे बनाया गया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है इसका जो पहला उप महासचिव बनाया गया है प्रफुल्ल पटेल, अभिषेक यादव, सुब्रत दत्त या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रफुल्ल पटेल मैंने आपको बताया ये तो इसके अध्यक्ष हैं, और अभिषेक यादव जी को बनाया गया पहला उप महासचिव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। अब आपका अगला सवाल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर असम। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर घोष, चंदा कोचर, राणा कपूर या श्याम श्रीनिवासन। तो ये चंद्रशेखर घोष हैं, हमने भी आपको बताया ये बंधन बैंक के एमडी और सीईओ हैं, बंधन बैंक के, आपको ऐसे पता चल जाएगा। और जो ये अवार्ड मिला है इसका राइट आंसर है श्याम श्रीनिवासन जी को मिला है आपका बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और श्याम श्रीनिवासन जी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है
भारतीय एक्सा आपने सुना होगा, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, उसके जो एमडी हैं वो है संजीव श्रीनिवासन। तो ये अलग है, वो अलग है। तो अगले इन्होंने जो भारतीय लाइफ एक्सेंस लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया था, करसी सखा। तो अगले सवाल पे देखते हैं, गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता किसे बनाया गया है? ऑप्शन है निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस, एन या फिर सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो है सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय हैं निखिल श्रीवास्तव जी, और ये अवार्ड मिला है इन तीनों को संयुक्त रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो निखिल श्रीवास्तव जो है कैलिफोर्निया में मैथ्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो राइट आंसर होगा डी। अभी अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो आप सोच विचार कीजिए, ये स्टैटिक जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ लगता है? ये अभी लगा है हाल ही में, तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के आपको पता है, उड़ीसा की जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल जोशी। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 29 जनवरी, 20 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 21 जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा 24 जनवरी। और इतना ही नहीं, 24 जनवरी को हम जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है वो भी मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस अब की बार 2021 का राष्ट्रीय बालिका दिवस रहा, उत्तराखंड में एक दिन की सीएम भी एक लड़की को बनाया गया जो बीएससी की स्टूडेंट थी, और उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी जी को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी। इसका थीम क्या था ये पूछ सकता है। तो थीम इसका था तीसरे अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, इसको यूएनओ ने स्टार्ट कराया मनाना। तो इसका थीम जो था वो था रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, रिकवर एंड रिटेंशन। तो ये इसकी थीम थी। तो आप इसकी थीम को भी याद रख सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो 2021 में इसका विषय थीम क्या है? तो इसका डायरेक्ट मैंने थीम ही लिखा है, बिकॉज स्क्रीन छोटी और जगह नहीं होने की वजह से ऑप्शन नहीं है। तो इसकी थीम थी 2021 के लिए, वो थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड एम्पावर्ड। अर्थात यानी मतदाताओं को सशक्त बनाना, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। तो ये थी इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर थीम। अगला सवाल है, ऑपरेशन सरधवा किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ और या फिर सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये जो ऑपरेशन सरधवा है ये राजस्थान वगैरह इधर जो ये बॉर्डर लगा हुआ है पाकिस्तान से, इसलिए ताकि कोई आतंकवादी, क्योंकि कोहरे की वजह से आतंकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं, तो इसलिए इसको रोकने के लिए स्पेशली गणतंत्र दिवस से पहले इसको शुरू किया गया। तो ये था ऑपरेशन सरधवा, बीएसएफ ने इसको शुरू किया। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है जिसमें 300 वैगन एक साथ चलाया गया है? ऑप्शन है रासुकी, वासुकी, यामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो है रासुकी। तो ये सबसे लंबी मालगाड़ी भारत की, और इसको जो चलाया है वो चलाया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने। ठीक है, ये 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी है जी। और जो इससे पहले रिकॉर्ड था 2.5 किलोमीटर, ये भी इसी जोन का था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ही। और उसका नाम जो था वो था जो पिछला वो शेषनाग और सुपर एनाकोंडा का ही नाम ये रिकॉर्ड था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड नाम किसके हो गया है दोस्तों? तो ये रिकॉर्ड नाम हो गया है अब वासुकी के। तो क्योंकि ये इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और इससे पहले 2.5 किलोमीटर थी। अगला सवाल है, बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक
जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसमें रैंक ज़्यादा है, अगर यानी रैंक अगर अच्छी है तो इसका अर्थ ये नहीं है, यानी अच्छी से तात्पर्य यानी 1 2 3, इसका अर्थ ये है कि वो देश जिनकी रैंक 1 जैसे है या 2 है, तो इसका अर्थ है कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जो ग्लोबल यानी क्लाइमेट को जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो हैं। तो भारत की इसमें रैंक रही 7वीं रैंक इंडिया की रही, यानी भारत टॉप 10 जो प्रभावित करते हैं क्लाइमेट को उनमें रहा है। तो भारत की रैंक थी इसमें 7वीं। अगला सवाल है, ट्रू एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। यानी ये इस पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा इनमें से बना है? तो अब आपको राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बना है भारत का ऐसा राज्य जिसमें 2 हवाई जो 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी है। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना की शुरुआत की गई, पंख। तो ये किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है यूपी, राजस्थान, एमपी या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर आप गैस कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के आपको सीएम आपको पता ही है, तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको योजना को शुरू किया है, पंख। ये लड़कियों यानी वुमन की सशक्तिकरण के लिए है। तो अगला, इसके पंख का भी फुल फॉर्म है। तो पंख का फुल फॉर्म यहाँ पे है P4 यानी प्रोटेक्शन, A4 यानी अवेयरनेस ऑफ देयर राइट, अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक हैं, और N4 यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण, और K4 यहाँ पर है नॉलेज यानी ज्ञान, और H4 है यहाँ पर हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य। तो ये पंख योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई। अगला सवाल है, 143 उपग्रहों को लॉन्च कर किसने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसरो का इससे पहले रिकॉर्ड था 2017 में इसरो ने 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया था। और ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है ये किसने तोड़ा है? तो ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, स्पेसएक्स या जैक्सा। तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? तो सोचिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है आपकी अमेरिका की, और ये जो स्पेसएक्स है इसके आपको पता है किसकी कंपनी है? ये एलॉन मस्क की कंपनी है, एलॉन मस्क की कंपनी है। और स्पेसएक्स ने ये जो रिकॉर्ड बना है, ये इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने का, तो ये किया है स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 नामक एक रॉकेट से इनको लॉन्च किया है। तो अगला सवाल जो है वो है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। गणतंत्र दिवस परेड में जो झांकी ने प्रथम स्थान पर रही है वो रही है उत्तर प्रदेश की। जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये राम मंदिर की जो झांकी है इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर रहा त्रिपुरा, और तीसरे पर था आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो झांकी है वो तीसरे नंबर पर रही है। अगला सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, आप सोच लीजिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसके आने के। तो इसमें कौन सा स्थान भारत का रहा? ऑप्शन है 80वां, 86वां, 88 या फिर 74 यानी 74। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार सूचकांक? तो ये हुआ है आपका 86वां। इससे पहले भारत की जो रैंक थी इस पिछले वर्ष वो थी 80, यानी भारत ने 6 स्थान और छलांग लगे, यानी 6 ज़्यादा और भ्रष्टाचार भारत हुआ है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो रहा है वो संयुक्त रूप से 2 देश रहे हैं, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, यानी इनमें यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो दुनिया के देश रहे हैं वो रहे सोमालिया और साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। तो भारत की इसमें रैंक है 86, पहले थी 80। तो राइट आंसर इसका होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने के नए प्रबंधक निदेशक बने। मैं इससे पहले आपको बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक के जो MD होते हैं, प्रबंधक निदेशक, वो 4 होते हैं। तो 4 में से जो 2 और नए बने हैं
तो वो उनकी बात करते हैं। तो पहले बने, एक तो बने जो भारतीय स्टेट बैंक के स्वामीनाथन जानकीरन और अश्वनी कुमार की नियुक्ति भी, उसको मंजूरी भी दे दी कमेटी ने। और जो दो अन्य एमडी थे वो थे CS सेट्टी और अश्वनी भाटिया। तो अश्वनी कुमार है, अश्वनी भाटिया जी, यानी 4 एमडी और एक अध्यक्ष जो होते हैं स्टेट बैंक के, तो वो हैं दीपक कुमार खारा जी। और ये स्टेट बैंक बना कब? तो दोस्तों स्टेट बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक बना 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ये यहाँ पे लिखा भी है स्लाइड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष, आपको पता है। और शहीद दिवस हम 23 मार्च को भी मनाते हैं, आपको पता है। सुखदेव गुरुदेव, जो भगत सिंह जी को फांसी हुई थी 23 मार्च को। और तो जिनकी अभी हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो 30 जनवरी को हमने उनकी स्मृति में शहीद दिवस को मनाया। और 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी नथुराम गॉडसे द्वारा। और ये जो की गई थी ये बिरला हाउस में। तो ये भी टीसीएस ने कई बार एसएससी में सवाल पूछा है कि किस उसमें की थी, तो ये बिरला हाउस में की थी। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बना है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है कहाँ बना है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल की कोझिकोड में ये पहला बना है। तो कोझिकोडे में ये बना है देश का पहला, जी हाँ, देश का पहला जेंडर पार्क बना है केरल कोझिकोडे में। अगला सवाल है 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है रीवा गांगुली, मधु सिंह, राजीव भट्ट या फिर जयंत एन खोब्रागडे। तो इसका राइट आंसर है जयंत एन खोब्रागडे भारत की तरफ से जो है अगले राजदूत होंगे आसियान में। और आसियान के अंदर आपकी 10 कंट्रीज़ हैं, और वो 10 कंट्रीज़ कौन से हैं मैं अगली स्लाइड में आपके इनके नाम सबके दिए हुए हैं। तो भारत जो जो ये है आपकी स्लाइड, इसमें 10 सदस्य हैं जो आसियान के, वो हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और जो ये आपका आसियान है, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। जकार्ता यहाँ की राजधानी है इंडोनेशिया की। तो अगला सवाल है, माफ़ कीजिए, अगला सवाल है पुस्तक, एक बुक है मोदी इंडिया कॉलिंग टू 2021 के लेखक कौन है? यानी पुस्तक जो है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो इसमें जो इसके राइट आंसर है वो है चांदमल कुमावत। तो ये बुक इम्पोर्टेंट है मोदी जी के ऊपर, तो सवाल पेपर में निश्चय आता है। तो ये चांदमल कुमावत इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इससे संबंधित आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस सूचकांक में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। अगला, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त है, सही बात है। तीसरा सवाल, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको ये इसका राइट आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी यानी सारे के सारे सही हैं। जो ये भारतीय नवाचार सूचकांक है इसमें 3 कैटेगरी में जो अवार्ड मिला, 3 कैटेगरी में। जैसे बड़े राज्यों में कर्नाटक को, छोटे राज्यों या फिर जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों का है उनमें हिमाचल प्रदेश, और जो यूनियन टेरेटरीज और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका जो शहरी हुए उसमें वो मिला है दिल्ली को। तो अगला सवाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है SAAW और इसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो ये किया है अभी हाल में, और ये जो ये है ये DRDO की मदद से किया गया है, DRDO, ठीक है। और DRDO की स्थापना कब की गई थी? 1958। और DRDO के भी जो आपको पता है G सतीश रेड्डी जी यहाँ के इसके वो है मुख्य कार्यकारी। तो अगला सवाल जो है वो देखिए, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। अगला सवाल, 15-16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जी इंटरनेशनल समिट हुआ है स्टार्टअप इंडिया का,
तो ये पूछा है कि ये कहाँ समाप्त हुआ है, तो ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी समाप्त हुआ है स्टार्टअप इंटरनेशनल जो समिट था। अगला सवाल है 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA यानी इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सवाल आपसे पूछा है, तो ये कि 89 ने, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। उस टाइम पर जो फ्रांस के तत्कालीन थे फ्रेंच ओलांद, उन्होंने मोदी जी के साथ मिलकर। तो अगला सवाल है 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहली एयर टैक्सी है वो शुरुआत की गई थी चंडीगढ़ से हिसार। और हिसार जो है ये चंडीगढ़ से हिसार की शुरुआत की गई, हरियाणा के अंदर है हिसार। और हिसार भारत का सबसे ज़्यादा गैल्वेनाइज्ड जो आयरन यहाँ पे मिलता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए मशहूर है। गैल्वेनाइज किसको बोलते हैं? देखिए गैल्वेनाइजेशन उसको बोला जाता है जब आयरन के ऊपर, जैसे आयरन के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हिसार फेमस है, तो इसका राइट आंसर चंडीगढ़ से हिसार। नुब्रा एडवेंचर क्लब ने पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख। सारी बर्फीली जगह है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका राइट आंसर है लद्दाख। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख का, ये भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला सवाल है 2021 को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, तो इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट इसका पॉइंट है वो है सूचकांक में जापान 191 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट है कि भारत 58 स्कोर के साथ हमने 85वें स्थान पर रहा है। तो थर्ड पॉइंट है ये इंडेक्स वार्षिक आधार पर जारी गया था, तो जापान इसमें शीर्ष पर रहा, भारत 85 स्थान पर रहा, ये भी सही। लेकिन ये इंडेक्स वार्षिक आधार पर आता है, ये गलत है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये तिमाही आता है, तिमाही जारी किया जाता है, तिमाही, ठीक है। तो ये वार्षिक नहीं है, तो ये यानी इसके जो ऑप्शन 1 और 2 हैं वो सही है और थर्ड गलत है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को, ठीक है। तो 4 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। और ये क्यों मनाते हैं? जिन्होंने ब्रेली जो ब्रेली सिस्टम है इसकी जो बनाया था, आविष्कारक थे, उनके जन्मदिन के उस पर मिला बनाते हैं विश्व ब्रेली दिवस। तो अगला जो है हम इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये बताने वाला है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्टैटिक जीके के किस वीडियो पर आप वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, स्टैटिक जीके के। और स्टैटिक जीके के हमारे चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है टाइगर रिजर्व और एक है रामसर साइट। और कोई मेरा भाई या कोई भी जो देख रहा है व्यूवर्स वो इसकी PDF चाहता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल लिंक में मिल जाएगी, इसकी PDF भी आप हमारी ले सकते हैं। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो मेरे अभी याद आया है, यानी कि 31 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस, यानी वर्ल्ड लेप्रोसिटी, कुष्ठ रोग दिवस हम मनाते हैं। और इसकी शुरुआत जो कराई है वो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन ने मनाने की इसकी शुरुआत 31 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कराई है। तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको चलते हैं लास्ट अंतिम रूप से कि 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार अब पराक्रम दिवस मनाएगी, यानी कि डॉक्टर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके एक जन्म दिवस के उस पर अब की बार उनकी 125वीं जयंती से इसकी शुरुआत हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो पक्का कीजिए किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, स्टैटिक जीके के या किसी भी वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।